बेटियों का इस तरह मजाक उड़ाते हैं, वो भी बहुओं के सामने उनके साथ मिलकर। अरे बुराई की क्या बात है, शुरू शुरू में ऐसे ही लड़कियां करती हैं। नहीं होता है, नहीं ने भी ऐसा ही किया होगा। पर उनके बाप भाई बेटियों का मजाक नहीं उड़ाया करते होंगे। आंखें तेरी बटन है, होंठ है तेरे कबाब, सारे जहां में एनी भाभी, नहीं है तेरा कोई जवाब है। आदाब आदाब। हाँ जफरी मियां, कब ज्वाइनिंग दे रहे हो? वो एक्चुअली कल जाऊंगा सारे मामला तय करने के लिए। नई जॉब है तो मैं नहीं चाहता ज्यादा डिले हो। माँ, हाँ माँ तू कहाँ है माँ? माँ माँ मेरी माँ तू कहाँ थी माँ? अब तेरी इन आंखों को गैरों के कपड़े नहीं सिलने पड़ेंगे मेरी माँ। इन हाथों ने जो मुझे चक्कियां पीस पीस के मुझे पाला है, अब इन्हें आराम का वक्त है माँ। और जाके मेरी अंधी बहन से कह दो कि उसका भाई कराएगा उसकी शादी धूमधाम से माँ। पागल हो गया क्या है? तुझे लंदन भेजा था पढ़ने के लिए, बड़ा वाले मुल्क से होकर आ रहा है। माँ तेरी आंखों का ऑपरेशन भी मैं ही कराऊंगा माँ। तेरे बेटे को नौकरी मिल गई है तो कह दो जालिम मालिक मकान से कि 5 तारीख को मिला करेगा किराया माँ। और खाना पीना? कौन है ये जालिम जो खाने पीने के पैसे मांग रहा है? तुम्हारा बाप। बाबूजी, कुदरत साहिब, मुझे नौकरी मिल गई है। तुम दोनों ऐसा करो, नौकरी छोड़ के एक्टिंग शुरू कर दो, उसमें ज्यादा कमाओगे। हद हो गई। माँ पगली रुलाएगी क्या? अरे शुक्र है अपने जफरी की भी जॉब का मसला हल हो गया। अरे डैडी, मैं तो इतना खुश हूँ इस बात से, क्या बताऊं। अब शुक्र करें आपकी इज्जत रह गई। ये बदमाश तुम्हारे कान में क्या कह रहा है? नहीं कुछ नहीं, वो कह रहा है कि डैडी को बोले मिठाई मंगवाएं। डैड, अक्का भाई के तो सुबह से बड़े मजे लगे हुए, सुबह से बड़ी मीठी मीठी चीजें खा रहे हैं। अच्छा का अकेले अकेले? नहीं डैडी, ऐसे ही छोड़ रहा है। तुमने कौन सा अपनी आंखों से देखा भाई? अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं डैड को बताऊं कि मैंने कब और कहां देखा है? अब बताऊं? ओहो छोड़ यार जफरी, बल्कि अगर बताना ही है तो एनी भाभी को बताओ जिनका ये केस है भाई। किसकी बातों में आ रहा है यार? अरे चले ना अक्का भाई, अब बता भी दें। अरे कोई बात नहीं है मुझे। वो मेरे साथ मेरा ऑफिस का एक कोलीग था, तो मीटिंग के बाद हम लोग ना वो नहीं होते डोनट गोल वाले, वो खाने के लिए रुक गए थे। बस था या थी? देखो, तहजीब के साथ था। नहीं तो अक्का भाई, तहजीब तो किसी लड़की का भी नाम हो सकता है ना वैसे। अरे यार, मैं उसका आईडी कार्ड लाके दिखा देता हूँ। अच्छा भाई छोड़ो इस मजाक को। हाँ तो जफरी मियां, सुबह कितने बजे जाना है? डैड इंशाल्लाह मॉर्निंग 10। उठ जाओगे? हाँ, अलार्म लगा के सोऊंगा और इंटरव्यू के लिए जैसे उठा था वैसे उठ जाऊंगा। हाँ भाई, तुम्हारी अम्मी बता रही थी। पूरा डोंगा भर के तुम्हारे ऊपर फेंका, तब जाके तुम इंटरव्यू को गए। भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करनी, रात को नेट पे मत बैठिएगा। अच्छा, तो साहब बहादुर रात में नेट पे बैठते हैं? हाँ भाई, फारिग आदमी है, दिन में बेचारा बच्चों के साथ खेलता है, रात को जो है वो नेट पे बैठ जाता है और थक हार के आखिर ड्राइंग रूम में आके सो जाता है। वेरी बैड जफरी, वेरी बैड। अरे कोई बात नहीं अक्का भाई, एक बार जरा इसकी शादी तो होने दे, फिर बिल्कुल आपकी तरह 11 बजे इसका भी शटडाउन हो जाएगा। 11 बजे शटडाउन हो जाएगा कि कर दिया जाएगा? कर दिया जाएगा। वो क्या है ना कि करा दिया जाएगा। वालेकुम अस्सलाम मैडम। बहुत तफरी सोच रही है आपको आजकल। वो मैंने क्या किया है नी भाभी? आंखें बटन, होंठ कबाब, काले कुत्ते से डरी हो। वो एनी भाभी क्या है ना कि मेरी ना जुबान फिसल गई थी। अच्छा, हम पर ही क्यों फिसलती है आपकी जुबान? अम्मी और तहरीम पे तो कभी नहीं फिसली। सॉरी जी। सॉरी जी,
मैडम हम आपको बता देते हैं, जिस दिन हमारी जबान फिसल गई ना, आप औंधे मुंह गिर पड़ेंगी। एनी भाभी किसे औंधे मुंह गिरा रही हैं? कुछ नहीं, बस वो यूं ही हम मैडम से कह रहे थे कि ये इतनी हड़ाहुड़ी में जो चल रही होती है ना, औंधे मुंह गिर पड़ेंगी किसी दिन। नहीं खतीजा बाजी, वो मैंने ना एनी भाभी को ये बता रही थी हमें कि बहुत तेज चलती हैं। नहीं खतीजा बाजी, वो मैंने ना एनी भाभी के लिए गाना गाया था, वो आंखें बटन होंठ कबाब है तेरे, जो भी है तू एनी भाभी लाजवाब है। दिखाए, अरे दिखाए तो सही। मैडम आप बिल्कुल ठीक गा रही है। बर्गर वाला कबाब है और केचप ज्यादा लग गया है। वैसे मैडम तुम्हारी क्लास में सबसे अलग है। थैंक यू खतीजा बाजी। कचन जाओ, आके बटन। आज मेरी अम्मी से बात हुई। मैंने उन्हें बताया कि जफरी की जॉब हो गई है। अच्छा, बहुत खुश होंगी वो। अरे उन्होंने तो फोन छूटते ही ममानी को कॉल किया होगा। तो फिर उन्होंने शादी की बात की होगी। हाँ की तो होगी, लेकिन अभी कहाँ मुमकिन है। अभी तो 2-3 महीने लगेंगे ना। मुझे तो साल से ऊपर का मामला लगता है। लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन लड़की वालों को तो जल्दी होती है। हमें तो कोई जल्दी नहीं है। मम्मी कहाँ मानेगी। आप डैडी से बात करें ना। क्या कहूँ? यही बस उनसे पूछ लें कि कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि लड़की वालों को तो इंतजार होता है। अरे साल की तो मैं बात कर रहा हूँ, मम्मी तो उससे पहले ही कर देंगी। जी नहीं, अम्मी भी यही कहेंगी, बल्कि साल से ज्यादा ही लग जाएगा। तुम लोगों ने एक गलती की। जब रिश्ता लेने जा रहे थे तो डैड को साथ लेके जाते। वो तुम्हारे मामू से मिले नहीं है, इस बहाने मिल भी ले सकते। चाह तो मैं भी यही रही थी, लेकिन अम्मी की मर्जी के बगैर यहाँ होता ही क्या है। अरे भाई, ये शादी ब्याह के मामले होते हैं ना, बड़े पेचीदा होते हैं। औरतें बाद मामलों को हल नहीं कर पाती हैं, मर्द मसलों को बहुत अच्छी तरह से सुलझाते हैं। तो डरा रहे हैं मत जी, सब कुछ तय है, डैडी भी राजी हैं। मैं डैड की रजामंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन मसलों की बात कर रहा हूँ। तो क्या डैडी को मामू से मिलवा दो? जितनी जल्दी हो सके मिलवा दो, एक दूसरे से बात भी कर लेंगे। बहरहाल बहुत जल्दी समधी बनने वाले हैं। डैडी से तो जो भी मिलता है बहुत खुश होता है। क्या मतलब है? अम्मी से मिलके कोई खुश नहीं होता? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। चलें, बहुत रात हो गई, आप सो जाएं। अरे शरत, क्या सब्जी का पूरा ठेला उठा लाई हो? अरे बाजार गई थी, सस्ती मिल रही थी तो ले ली। हाँ, तो तुम्हारे बेटे खा लेंगे। गोश्त में डालूंगी तो जरूर खा लेंगे। अरे भाई, जफरी को खिलाना उसे बहुत शौक है। वैसे कमाल है, आज के जमाने में भी जफरी को सब्जियां बहुत पसंद है। अल्लाह ताला किसी किसी के दिल में रहम डालता है। अरे भाई, ये सब्जियों में रहम कहाँ से आ गया? वैसे एक बात है इशरत, साहबजादे अपनी ड्यूटी पे यानी कि ऑफिस में बहुत टाइम पे जा रहे हैं। हैरान तो मैं भी हूँ, 3 दिन से माशाल्लाह मुस्तकिल ड्यूटी पे जा रहा है। वैसे एक बात है, कंप्यूटर से जान छूट गई। हाँ, ये है, कंप्यूटर से जान छूटी। अरे देखिएगा, जब पढ़ती है ना तो सब सीधे हो जाते हैं। देखिएगा माशाल्लाह, शादी होगी ना इससे भी ज्यादा सीधा हो जाएगा। अरे जैसे हमारा अक्का। आए है, उनकी तो बात ही ना करें, उन्होंने तो लुटिया ही डुबो दी। अरे बेगम के आगे पीछे कोई इस तरह से फिरता है? अच्छा, तो फिर एक बात बताएं, हमारे बारे में क्या ख्याल है आपका? खैर, आप तो ऐसे कभी भी ना थे। हाँ, ख्याल जरूर रखते। वैसे तुम औरतें बड़ी अजीब होती हैं। बेटा करे तो लुटिया डूब गई, और शौहर करे ख्याल। आय हाय, अरे ओहो, ओह, क्या हुआ? अरे चुप तो करें, एनी को दी थी छुरी तेज करने के लिए, अपनी जबान की तरह कर दी। ओहो, मैं अभी भेजता हूँ बैंडेज वगैरह, खतीजा को भी भेजता हूँ। जफरी शरीफ खानदानों में बात का तय होना इटसेल्फ इज अ बिग डील।
और मैंने जो रचना से वादा किया है उसका मैं क्या करूं? और जो अम्मी ने उनको जुबान दे रखी है उसका क्या होगा? अभी संभाल चाबी, अभी संभाल चाबी। वैसे डैडी काम अच्छा हो गया है। अच्छा अक्का भाई, आपने देखा कि फिनिशिंग कितनी अच्छी थी, है ना? डैडी वैसे पेंट कौन सा था? भाई वो कुछ कह रहा था पेंटर, हाँ मैट फिनिशिंग। हाँ वैसे लगता है बिल्कुल बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा। भाई वो पेंटर बड़ी अजीब सी बात कर रहा था, कहने लगा कि जो मैंने पेंट किया है उस पे चिपकली नहीं चल सकती। हैं? भाई ये तो कोई बहुत ही बुजुर्ग टाइप पेंटर के अल्फाज लगते हैं। अच्छा भाई हंसो कम और जाके उसने दरवाजे लगाए और चेक कर लो लकड़ी कैसी है। अरे बाप रे वाह, बेटों को कमरे दिखाए जा रहे हैं। हाँ बस मैंने कहा इनको जरा दिखा दूं भाई कि क्वालिटी वगैरह चेक कर लें, बाद में ही मेरे पीछे पड़ जाएं। अरे अम्मी ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, वो सब्जी काट रही थी, छुरी लग गई। तो चले ना किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं, कट ज्यादा डीप ना हो। अरे नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं है, मामूली सा कट था, वो खदीजा ने बैंडेज कर दिया। तुम ये बताओ कमरा पसंद आया? वेरी नाइस, काफी अच्छा काम हुआ है और फिनिशिंग वाइज तो बड़ा जबरदस्त काम कर दिया है। अरे काम तो वाकई बहुत अच्छा किया होगा किसी ने, लेकिन दुआएं दो अपने बाप को, घर बनाते वक्त 2 कमरे पहले ही डलवा दिए थे, छोटा मोटा काम रह गया था, हो गया। जी हाँ भाई बात ये है घर बनवाया तुम्हारी अम्मी ने। ये क्या बात की आपने? पैसे तो आपने ही दिए ना है, मैं तो बस घर बनाते हुए देखने आ जाती थी, मुलाजमत भी करते थे, इतनी मेहनत करते थे आप। वो क्या है कि अम्मी डैडी वाली बात मैंने दुनिया में किसी और मियाँ बीवी में नहीं देखी। अरे आपने अभी देखा ही क्या है अक्का मियाँ, वैसे अम्मी अब्बा वाली बात में डैडी को ज्यादा सुननी पड़ती है। होगा शुरू आप बच्चों के सामने। अरे शुरू क्या हो गए, इन्होंने सब कुछ देखा है। फिर भी ऐसे पता है क्या, मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करता हूँ मेरी और एनी जी की लाइफ भी बिल्कुल अम्मी डैडी जैसी हो जाए। आमीन आमीन, अरे आमीन। अरे ऐसी जिंदगी के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं अक्का मियाँ। बज गया इसका फोन। एक्सक्यूज मी, हेलो। अब ये कहाँ चला गया? ये लंदन से ये सीख क्या है, फोन बजा एक्सक्यूज मी क्यों निकल गया सबके बीच में से। अम्मी ये कौन से फोन है जो कि उठने से पहले इंसान फैमिली से बाहर निकल जाता है? आजकल अजीब जमाना आ गया, घंटी बजती है बंदा महफिल से निकल के बाहर चला आया था। क्या बात है भाई, बड़े खामोश खामोश लग रहे हैं। लगता है आज ऑफिस में बहुत काम था। एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ द जॉब, सो यू नो शुरू में। भाई शुरू में ऑफिस वाले बंदे को चेक करते ना कि इसमें कितनी पोटेंशियल है, इसलिए। हाँ ये भी है, और बीजान मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। सॉरी, अब ये मत कहना कि जॉब बहुत टफ है और मैं नहीं कर सकता। आप अम्मी अब्बू को बता दें तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई फेवर करने वाली नहीं हूँ। बीजान ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर क्या बात है भाई, सुबह तुम्हें गूगली ऑफिस छोड़ता तो है ना? हाँ ये कहेंगे कि डैडी से कह दूं लोन लेके मुझे गाड़ी दिलवा दे, है ना? कार इशू है पर ये इशू नहीं है, मैं किसी और इशू पे बात करना चाहता हूँ, आप सीरियसली सुन तो लें। अच्छा सॉरी, ओके चल ओके। वो मैं बीजान मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों? जान मेरी जॉब शुरू हुई है, मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ और शादी के मसलों में नहीं पड़ना चाहता, बात समझे मेरी आप। ओहो, तो अभी शादी करने के लिए कौन कह रहा है भाई? आज जॉब पे लग जाओ, थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाओ, उसके बाद तुम शादी कर लेना। अब बीजान आप मेरी बात नहीं समझ रही है। बात ये है कि सब समझ रही हूँ मैं, शादी की जल्दी और बहानेबाजी की जा रही है कि जॉब अभी लगी है। ये बहाने पुराने हो चुके हैं। बीजान दरअसल देखें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम ये बोलना चाह रहे होगे कि मैंने शादी कब करनी है, किससे करनी है, कहाँ करनी है। भाई ये सारी बातें जो बतानी ना, ये अम्मी और डैडी को तुम खुद बताना। इन चीजों से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं। मैं तुम्हारे लिए जबरदस्त किस्म की गरम गरम चाय लेकर आती हूँ, दोनों मिलके एंजॉय करके पियेंगे। डोंट यू वरी। बीजान बात तो सुन लिया करे पूरी। सॉरी किसको बताऊं, कैसे बताऊं? ये सब बताना तो इतना आसान नहीं। अम्मी ने तो आसमान सर पे उठा लिया और डैडी की तो एक नजर ही काफी है।
गलती मेरी। शुरू में सब कुछ बता देता, मगर बता देता कैसे? मैं तो यहां था, फोन, इंटरनेट, सब कुछ था मेरे पास, सारी आसानियां थी, फिर भी नहीं पता। मैं यहां होता और वहां टेंशन होती, फिर ये लोग मान ही जाते हैं। बहुत हल्का लिया जफरी तुमने, बहुत हल्का लिया। अब इस बात को कैसे बताऊं? कोई आसानी से नहीं मानेगा, पर सवाल है। सवाल ये है कि बात की किससे जाए? आका भाई? नहीं भाई, दूसरे बच्चे बच्ची भाई, हाइपर इंसान। मैं तो चमाट मार दे मुझे और लेक्चर देना शुरू कर देना। एक ऑप्शन है, गुगली भाई। गुगली भाई से बात हो सकती है, सेंसिबल इंसान है, बात समझते हैं। यस, चलो। सुनी जफरी की होशियारियां, जल्दी शादी के बहाने ढूंढ रहे हैं। ये क्या बात हुई? 4 दिन हुए नहीं, शादी की बातें भी शुरू कर दी। अरे अभी कमाए खाए, जरा वक्त गुजारे, फिर शादी की बात करेंगे। और बरखुरदार आजकल नजर भी नहीं आ रहा है। जी नाराज है, मना जो कर दिया है मैंने। हैं? आप खुद ही पूछ लें। पूछने की क्या जरूरत, बता जो दिया। अम्मी सही कह रही हैं बिल्कुल आप। अभी शादी करके तो देखें, तबीयत हरी हो जाएगी 4 दिन में। हाँ जी, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दिखाई दे जाएंगे। दोनों ने अपने तजर्बों की बात की। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मज्जी भाई के केस तुम्हारे सामने है। जानते हो कितनी मुश्किल से अम्मी ने उनको इजाजत दी थी? ब्रो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी मजबूरी तो समझे आप। मजबूरियां मज्जी भाई ने भी 10,000 पेश की थी। शाइस्ता के होने के बाद उनको इजाजत मिली थी कि वो इस घर में दाखिल भी हो सके। और तुम्हारा केस तो वैसे ही बहुत खतरनाक है यार। कम से कम मज्जी भाई की बारी अम्मी ने बाहर के रिश्ता तो नहीं ना तय किया था। Bro, nothing is final as yet. Nothing is final. सिर्फ बात पक्की हुई है। जफरी शरीफ खानदानों में बात का तय होना itself is a big deal। और मैंने जो रशा से वादा किया है उसका मैं क्या करूं? और जो अम्मी ने उनको जुबान दे रखी है उसका क्या होगा? और तुम किस किस्म के इंसान हो? तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? जिससे तुम्हारा रिश्ता तय पाया है वो कोई अनजाने लोग नहीं है, हमारी तहरीम भाभी की कजन है वो। Bro, प्लीज मुझे इस मुश्किल से निकाले, वरना खुदकुशी कर लूंगा, कोर्ट में जाकर निकाह कर लूंगा, लड़की वाले केस कर देंगे, अखबारात और न्यूज चैनल्स के ऊपर खबरें नशर हो जाएंगी। वो ब्रो, होल्ड ऑन, ऐसा कुछ नहीं होगा। मॉम डैड की परमिशन के बगैर मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मर जाऊंगा। मैं एक मशरिकी लड़का हूं। और वो लड़की वाले? वो लोग तो तैयार है, वो तो कह रहे हैं, बस तुम बताओ। अजीब इंसान हो यार। मुझे एक बात बताओ, जब घर वालों ने तुमसे पूछा था तो उस वक्त तुमने उनको क्यों नहीं मना किया? ओह यस, दैट्स द पॉइंट। मेरी मर्जी किसी ने नहीं पूछी, मॉम बस मुझे बताती चली गई। मेरी मर्जी अगर किसी ने पूछी होती तो मैं हाँ या ना करता ना, कसम से। उन्होंने खुद ही समझ लिया कि मैं हाँ कह रहा हूं, जबकि मैंने कहा नहीं था। ऐसा ही हो। देखो, अब मजीद और कुछ नहीं हो सकता, और भले अगर तेरा दिल करता तो बात करके देख ले तू। वो मैंने बात करके देखी थी बीजान से, वो तो कोई उल्टा ही मतलब निकालती हैं। यू नो, शी इज लाइक। या फिर तुम प्लीज डैडी से बात करो, क्योंकि अगर तुमने अम्मी से बात की ना तो फिर मेन गेट होगा और तुम होगे। ब्रो, माय ब्रो, गुगली ब्रो, इसीलिए तो आपसे बात की है ना। फिर वही बात, वेरी सॉरी, मैं इस मामले में आई एम नॉट गोना हेल्प यू एट ऑल। आई लव यू बट आई एम नॉट गोना हेल्प यू। नो नो गुगली ब्रो, God, please take me out of this situation. अभी संभाल चाबी, अभी संभाल चाबी। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लो, और वैसे भी तुम ऑन जॉब हो। अरे यार, वो बात ठीक है, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, हर घर का एक असूल होता है। तो तोड़ दो इन असूलों को, ये भी हम ही बनाते हैं। तुझे अंदाजा है कि क्या होने वाला है? अम्मी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा ये सुनकर। को भाई, अम्मी का तो जो गुस्सा होगा सो होगा। अब ये सोचिए कि तहरीम भाभी का क्या हाल होगा।